आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। संसद के मौजूदा बजट सत्र का दूसरा चरण ईद की छुट्टी के बाद आज से फिर से शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान सपा सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए केंद्र की ओर से आरक्षण 33% है, लेकिन कई राज्यों में सरकार ने महिला आरक्षण 50% तक दिया है। राज्य सरकारें चाहे तो महिला आरक्षण बढ़ा सकती है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि किसी वित्त आयोग की सिफारिश का पैसा तब जाएगा जब पिछले वित्त आयोग का 10% से ज्यादा पैसा बकाया न हो। पंचायत भवन राज्यों को लिमिटेड स्तर पर केंद्र के द्वारा पैसा दिया जाता है। जिन पंचायतों की आबादी 3000 है और अभी संतृप्त नहीं हो पाए, उससे ऊपर है, उस पर राज्य की डिमांड पर 20 लाख रुपए पंचायत भवन के लिए और वहाँ जन सुविधा केंद्र उसी कैंपस में हो सके, उसके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 2.69 लाख पंचायतें, जिनमें 2,28,848 के पास पंचायत भवन हैं। केवल 40,000 पूरे देश में ग्राम पंचायत हैं जिसमें पंचायत भवन नहीं है। इनकी संख्या 15% है। वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान योजना के तहत कुल 7,730 पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 4,429 पंचायत भवन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वीकृत किए गए हैं और 3,301 जहां पर 3,000 से अधिक आबादी है और वहां पर पंचायत भवन नहीं है, उसके लिए स्वीकृत की गई है। इनकी संख्या और एक संतुलन बना रहे, इसलिए किसी राज्य में 500 से अधिक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त होते ही हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर के वेल में आ गए। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील करते हुए कहा कि शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। उन्होंने कहा कि आप तख्तियां लहराएंगे तो सदन नहीं चलेगा। तख्तियां रखिए पहले नीचे। अखिलेश जी को समय दूंगा, बोलने दूंगा, आप बैठिए अपनी सीट पर। क्या कुछ का जरा सुना देते। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया। कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि हम सदन से बाहर चले गए, मुझे नहीं पता कि सरकार के दिमाग में क्या है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष इस सब पर ध्यान देंगे। क्या कुछ का जरा सुनिए। हम तो वॉकआउट करके आए हैं, उनका मन में क्या है अब वो जाने। आदरणीय, हम आशा करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब चीज का संज्ञान रखेगी। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। वही वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इसकी प्रशंसा करेंगे तो वो अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जनता को आप क्या जवाब देंगे? ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को
इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर एक फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। वो पूरा नियंत्रण चाहते हैं, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर अन्य फैसले हो। वो लोगों से कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना, नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वहीं वक्फ बिल पर कांग्रेस के रुख को लेकर के पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, जेडीयू या नीतीश कुमार को कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। उन्होंने देश में, बिहार में लंबे समय तक शासन किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ऐसा काम किया जो किसी भी राज्य में कभी भी देखा नहीं गया। भागलपुर दंगे किसके शासन में हुए, ये तमाम बातें कही गई हैं। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। आपको बता दें, लोकसभा में एनडीए ने अपने सभी घटक दलों को चीफ व्हिप जो है वो जारी किया, जिसमें 2 अप्रैल को अपने सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, यानी कल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा है कि जिन सांसदों को वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका मिलेगा, वो बिल के मुख्य बिंदुओं पर बात करें और बोलते समय संयम बरतें, उत्तेजित ना हो। कल दोपहर 12:15 पर इस बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस इस मुद्दे पर 12 घंटे की चर्चा चाहती थी। सरकार कल ही वक्फ बिल पर चर्चा कर जवाब देगी और कल बिल पास भी करवा देगी।